बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। पिछले सत्र में मैंने इस बात पर चर्चा की थी, कथा का मुख्य विषय यह था कि श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ श्लोक से ही क्यों हुआ और श्रीमद् रामचरितमानस का समापन भी अर्थात अंत भी श्लोक से ही क्यों हुआ। जब रामचरितमानस ग्रंथ का अवलोकन किया तो ये पता चला कि श्लोक से ही उसका प्रारंभ हुआ और श्लोक से ही उसका अंत हुआ। अब आज के कथा सत्र में इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। कथा का विषय यह रहेगा कि तुलसी रामायण अर्थात श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से ही क्यों हुआ। यदि हम अक्षर की दृष्टि से देखें तो तुलसी रामायण का प्रारंभ वा अक्षर से हुआ है और इसका समापन भी अंत भी वा अक्षर से ही हुआ है। यदि अवलोकन करें तो पता चलता है कि जो प्रथम श्लोक है उसका प्रथम अक्षर वा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि श्लोक को पढ़ा जाए तो उसमें प्रथम अक्षर वा है, यानी वा अक्षर से ही उसकी शुरुआत होती है। तो आज के इस कथा सत्र में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षणों तक परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करेंगे और भगवान नाम संकीर्तन करने के तत्पश्चात कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। तो 2 मिनट भगवान का मंगलाचरण करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। एहि हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम ग्रहाण पूजा भगवन् नमस्ते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करते हुए आज की कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न यह है कि श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से ही क्यों। यदि अक्षर की दृष्टि से देखें तो
तुलसी रामायण का प्रारंभ भी वा अक्षर से ही है, और यदि इसका अंत देखें तो इसका समापन भी वा अक्षर से ही है। अब जैसे वा अक्षर को देखते हैं तो श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ उद्घाटित करने पर हम यदि इसके श्लोक को देखें तो इसका प्रारंभ श्लोक में भी वा अक्षर से हुआ है। जो इसका प्रथम श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक से श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ है। और यदि इस श्लोक को हम देखें तो इसमें पहला अक्षर है वा, यानी कि जो इस श्लोक का प्रथम शब्द है वर्णानामर्थ, तो वर्णानामर्थ शब्द की शुरुआत, इसका जो प्रारंभ है वो वा अक्षर से है। वर्णानामर्थ, तो इसका प्रारंभ वा अक्षर से हुआ। अब यदि हम इसके अंत को देखें कि इसका अंत किस अक्षर से हुआ है, तो अंत भी इसके जिस श्लोक के अक्षर से हुआ है वो वा है। मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, श्रीमद् रामचरितमानस के अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवः। तो जो इसका अंतिम शब्द है, तुलसी रामायण का अंतिम शब्द है, वह शब्द है मानवः, और मानवः का जो अंतिम अक्षर है वो है वा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ भी वा अक्षर से ही हुआ है, जैसा कि वर्णानामर्थ शब्द में पहला अक्षर वा है, और इसका अंत भी वा अक्षर से ही हुआ है, क्योंकि जो इसके अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर है वह भी है वा, क्योंकि अंतिम शब्द है मानवः। तो इन दोनों श्लोकों को देखकर मुझे ये निश्चित रूप से पता चल गया, इस बात की जानकारी हो गई कि इसका प्रारंभ भी वा अक्षर से ही है और इसका अंत भी वा अक्षर से ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि वा अक्षर से ही क्यों श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वा अक्षर से किया, और तुलसीदास जी ने इसका समापन भी क्यों वा अक्षर से ही किया। ये एक बहुत रहस्यात्मक प्रश्न है। तो अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर यह है कि हिंदी की वर्णमाला में चूंकि रामचरितमानस जो लिखी गई है उसकी भाषा अवधी भाषा है, और जो अवधी भाषा है वो हिंदी भाषा का ही एक रूप है, एक प्रकार है। तो हिंदी की वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, यद्यपि प्राचीन काल में 52 अक्षर होते थे और आज भी 50 अक्षर वर्तमान में उपस्थित हैं जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में होता है, तो उनमें वा अक्षर इसी से रामचरितमानस का प्रारंभ और अंत क्यों हुआ। तो इसका प्रारंभ और अंत इसलिए हुआ कि वा अक्षर जो है वह ब्रह्म का प्रतीक है, वह परब्रह्म परमात्मा का मूल अक्षर है, जिसे हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में बीज अक्षर की संज्ञा दी गई है। यदि हम कुछ साहित्य का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि हमारे जो पंचदेव हैं उनके भी कुछ बीज अक्षर होते हैं। जिस प्रकार से यदि हम भगवान विघ्नेश्वर की चर्चा करें तो उनका बीज अक्षर गा है,
गणेश भगवान को विघ्नेश्वर भगवान कहते हैं। गणेश भगवान का बीज अक्षर गा है, जैसा कि उनके मंत्र से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार यदि हम हनुमान जी महाराज की चर्चा करें तो मुझे पता चलता है कि हनुमान जी महाराज का जो मूल अक्षर है, जो बीज अक्षर है, वह हा है। हनुमान जी का बीज अक्षर हा है। इसी प्रकार यदि हम कुछ अन्य देवताओं को देखें तो उनके बारे में, उनके बीज अक्षर के बारे में मुझे पता चलता है। जैसे यदि हम परब्रह्म परमात्मा नारायण विष्णु भगवान को देखें तो उनका बीज अक्षर वा है, और भगवान के बीज अक्षर वा होने के कारण ही निश्चित रूप से एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में जरूर रही होगी कि उन्होंने वा अक्षर से ही श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ किया। अब चूंकि बात यह आती है कि जो बीज अक्षर होते हैं इनका कहीं वर्णन है क्या, कोई प्रमाण है? तो सबसे प्रथम प्रमाण यदि हम मार्कंडेय पुराण को उठाकर देखें तो उसमें हमें बीज अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और रुद्रयामल आदि ग्रंथों में भी कुछ बीज अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो हमारे भाई बहन दुर्गा सप्तशती से परिचित होंगे, उसका पाठ करते होंगे या उसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है, और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो सिद्ध कुंजिका नामक स्तोत्र है उसमें कुछ बीज अक्षरों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि मैं एक लाइन पढ़ता हूं, भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं सं यं वीं दुं ऐं वीं हं छं। तो ये जो अक्षर हैं ये बीज अक्षर हैं, ये मूल अक्षर हैं। किसी एक अक्षर से किसी एक देवता का संबंध स्थापित होता है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा उसी अक्षर में निहित होती है, इसीलिए इनको बीज अक्षर कहते हैं। और इन अक्षरों के बारे में यदि एक और प्रमाण उठाकर देखें तो हमें वशिष्ठ जी महाराज की रामायण से प्राप्त होता है। जो वशिष्ठ रामायण के नाम से ग्रंथ है उसमें वशिष्ठ जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म पर अनुसंधान किया था। इन अक्षर ब्रह्म के बारे में सर्वप्रथम वशिष्ठ जी महाराज ने अनुसंधान किया था कि कौन सा अक्षर और किस देवता से संबंधित है, किस देवता की मूल शक्ति किस मूल अक्षर में निहित है, और कौन सा अक्षर किस देवता को समर्पित है। इस बात का सर्वप्रथम परिज्ञान मुझे वशिष्ठ जी महाराज ने कराया था। हम सब लोगों के जीवन में यदा कदा इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत होते रहते हैं। अब चूंकि इस बात से सिद्ध हो गया कि प्रत्येक देवता का या मुख्य देवताओं के अपने अपने बीज अक्षर होते हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के लिए, श्री हरि विष्णु भगवान के लिए वह अक्षर प्रयुक्त होता है। और एक उदाहरण इसका श्रीमद् भगवद गीता में भी है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के यदि हम तीसरे श्लोक को देखें तो इस श्लोक का अवलोकन करने पर मुझे ये जानकारी मिलती है
कि श्री हरि नारायण विष्णु का बीज अक्षर है। ये श्लोक क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भकरो विसर्गः कर्म संज्ञतः। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संज्ञतः। तो इसमें लिखा अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है वही परब्रह्म है। अब जब परब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है या अक्षर ही परम ब्रह्म है, तो वो कौन सा अक्षर है? तो वह अक्षर महाराज वशिष्ठ जी ने बताया कि वह अक्षर है वा। क्योंकि जब वशिष्ठ भगवान जी को भगवान का नामकरण करना था तो उसके लिए उन्होंने अक्षरों का अनुसंधान किया था। 60,000 वर्षों तक वशिष्ठ जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म की उपासना की और उसके बाद में सारे अक्षर जिन जिनके देवताओं के बीज मंत्र थे वो समस्त देवता सहित और बीज मंत्रों सहित उनके सामने प्रकट हो गए। तो उनमें से भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो अपने अक्षर वा के साथ प्रकट हुए। इससे मुझे ये जानकारी मिलती है, ये पता चलता है कि भगवान नारायण का जो अक्षर है वह वा है। इसी अध्याय 8 में एक और श्लोक में कहता हूं, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति अध्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। तो इसमें यदक्षरम, जो अक्षर, अर्थात भगवान नारायण के लिए वह अक्षर का प्रयोग किया गया है। अब चूंकि एक श्लोक और देखते हैं, तो वह श्लोक 21वें नंबर का श्लोक है अध्याय 8 का। वह कहता है, अव्यक्तोक्षरत इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अविनाशी है, जो अक्षर ब्रह्म है, जिसके धाम पर जाने से वापसी नहीं होती है, वह परब्रह्म है। अर्थात परब्रह्म नारायण भगवान का जो बीज अक्षर है वह वा अक्षर है। तो इन श्लोकों से ये सिद्ध होता है कि नारायण भगवान का बीज अक्षर वा अक्षर है। अब चूंकि जब ये सिद्ध हो गया कि नारायण भगवान का अक्षर वा है, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी अक्षर का चयन किया था। क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो की है, उसका सर्वप्रथम श्लोक है, उसका जो प्रथम अक्षर है वह वा है। जैसा कि अभी चर्चा में कुछ देर पहले मैंने कहा था, पहला शब्द वर्णानामर्थ, तो उसमें वर्णानामर्थ शब्द में वा अक्षर है, जिससे भगवान के इस चरित्र का प्रारंभ होता है। श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से होता है। और जो अंतिम शब्द का अक्षर है, जो श्लोक का ही एक शब्द है, नो मानवः, तो मानवः का जो अंतिम अक्षर है वह भी वा अक्षर है। अतः इस बात का परिज्ञान मुझे हो जाता है कि श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से क्यों? क्योंकि वा अक्षर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर नारायण भगवान का बीज अक्षर है। और जो श्रीमद् रामचरितमानस है वो परब्रह्म परमात्मा का ही चरित्र है, श्री राम भगवान का चरित्र है, और भगवान श्री राम ही परब्रह्म है।
पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने वा अक्षर से ही श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ किया और वा अक्षर से ही श्रीमद् रामचरितमानस का समापन भी किया, क्योंकि परब्रह्म कभी खंडित नहीं होता है, वह अक्षर ब्रह्म होता है और अक्षर का अर्थ ही है जिसका कभी क्षरण न हो। तो जो वह अक्षर से अपना चरित्र प्रारंभ करता है और वह अक्षर में ही रमण करता है और वह अक्षर से ही अपने चरित्र का समापन करता है, ऐसा है वह अक्षर। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस अक्षर का चयन किया, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि भगवान का चरित्र लिखने के लिए हम सबसे पहले किस अक्षर का प्रयोग करें। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ भी वा अक्षर से किया और अंत भी वा अक्षर से ही किया। आज की कथा सत्र का यहीं पर विराम करते हैं। अगले कथा सत्र में फिर से किसी विशेष बिंदु पर चर्चा रहेगी। तब तक बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय।